सचिन पायलट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना के शौर्य को सलाम करते हुए पायलट ने कहा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की गई है कांग्रेस के द्वारा। रात भर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है तो पाक सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप का ऐलान चौंकाने वाला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भारत पाक मुद्दे पर अब एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सरकार को, विपक्ष को या जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य दल हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान पायलट ने कहा कि जिन लोगों की मौत पिछले कई दिनों में हुई है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था। सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजे मौज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था। पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है, और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा, उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए, और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए।